नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, कुछ दिन क्लासें नहीं आई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। साथियों, अब आपकी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आएगी। तो साथियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, अब आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आज अपन पढ़ेंगे हरियाणा में जितनी भी जो सभ्यताएँ हैं उनके बारे में। तो आज हरियाणा में जो अपन शुरुआत करते हैं वो करते हैं बनावली से। साथियों, जो बनावली सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। साथियों, ये जो बनावली सभ्यता है ये है हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिला है, वहाँ पे है। बात करें किस नदी पे है, तो ये रंगोई नदी पर स्थित। किस नदी पर? रंगोई नदी पर स्थित है। आगे मैं बताना चाहता हूँ इसकी खोज के बारे में कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज 1973 में रविंद्र बिष्ट ने की। किसने की? इसकी खोज 1973 में रविंद्र बिष्ट ने की है। साथियों, जो बनावली है यह एक समृद्ध नगर था। कैसा नगर था? ये समृद्ध नगर था। साथियों, बनावली में कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। तो साथियों, बनावली में कालीबंगा की तरह, किसकी तरह? कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। साथियों, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो मुख्य विशेषता है वह जल निकास प्रणाली है। जल निकास यानी जल निकलने की जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा में है। लेकिन बनावली ऐसी सभ्यता है जिसमें जल निकास प्रणाली का क्या है? अभाव है। तो साथियों, जो बनावली सभ्यता है, बनावली सभ्यता हरियाणा राज्य में फतेहाबाद जिले में मिली। कहाँ मिली? हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में मिली। और कौन सी नदी के किनारे हैं? ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। मतलब बनावली जो सभ्यता है वो रंगोई नदी के किनारे, यह प्राचीन जो सरस्वती नदी है, ध्यान देना कि जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसी को ही रंगोई नदी कहते हैं। तो हरियाणा में ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है बनावली सभ्यता। साथियों, अगर मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने की, तो बनावली की खोज 1973 में रविंद्र बिष्ट ने की है। साथियों, अगर देखा जाए तो ये जो नगर है ये एक समृद्ध नगर था। कैसा नगर था? समृद्ध नगर था। ये एक समुद्र नगर था। बनावली में कालीबंगा की तरह, ध्यान देना कि कालीबंगा में भी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। और यहाँ बनावली में भी कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। साथियों, बनावली में जल निकास प्रणाली का क्या है? अभाव है। किसका अभाव है? बनावली में जल निकास प्रणाली का क्या है? अभाव है।
सो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो कौन सी सभ्यता है या वो कौन सा स्थल है जहां से जल निकास प्रणाली का अभाव रहा, तो वो है बनावली, याद रखना। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों अब बात करते हैं जो बनावली सभ्यता है उसके अवशेषों की। बनावली के अंदर क्या क्या अवशेष मिले उसके बारे में अपन बात करेंगे। साथियों यहां से बनावली से मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में हल्की आकृति क्या मिली, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में हल्की आकृति। अगर अपन कहें तो हल का टेरिकोटा मॉडल, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हल का टेरिकोटा मॉडल कहाँ मिला है तो वो मिला है बनावली हरियाणा में। कहाँ मिला है? बनावली हरियाणा में। यानी मिट्टी का हल खिलौने के रूप में हल्की आकृति या हल का टेरिकोटा रूप मॉडल कहाँ मिला है? बनावली हरियाणा में। साथियों यहाँ पे जो के अवशेष मिले हैं, सरसों व तिल के ढेर मिले। किसके? जो के अवशेष व सरसों व तिल के ढेर कहाँ से मिले हैं? बनावली से। ध्यान देना कि जो के अवशेष व सरसों व तिल के ढेर कहाँ मिले हैं? बनावली में। तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र कहाँ मिले हैं? बनावली में। सेल खड़ी व मिट्टी की पकाई मोहरें, मोहरें कहाँ मिली है? बनावली में। साथियों ध्यान देना कि ये जो मोहरें मिली है, सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली है, ये इनमें हड़प्पाई लिपि मिली। कौन सी लिपि मिली है? हड़प्पाई लिपि मिली है। मतलब जो मोहरें यहाँ से बनावली से सेलकड़ी और मिट्टी की पकाई हुई मोहरें मिली है, उस पर कौन सी लिपि थी? हड़प्पाई लिपि मिली है, जिससे अपन को पता चलता है कि ये सभ्यता हड़प्पा के समय की है। मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियां, मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियां आरायुक्त मरण पहिया। मतलब यहां से मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियां मिली है और आरायुक्त मरण पहिया भी कहां से मिला है? बनावली से। साथियों यहां से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन व दावन पात्र, बनावली से मिट्टी के बर्तन व दावन पात्र भी मिले हैं। तो साथियों दोबारा ध्यान देना अवशेषों पे। बनावली से मिट्टी का हल, बनावली से मिट्टी का हल खिलौने के रूप में हल्की आकृति, मतलब मिट्टी का हल खिलौने के रूप में हल्की आकृति, हल्का टेरिकोटा मॉडल। साथियों ध्यान देना कि हल्का टेरिकोटा मॉडल कहाँ मिला है? बनावली में। जो के अवशेष, जो के अवशेष कहाँ मिले हैं? बनावली में। इसके अलावा सरसों व तिल के ढेर कहाँ मिले हैं? बनावली में। ध्यान देना तांबे के बाणाग्र यानी तांबे के जो बाण कहाँ मिले हैं? बनावली में। इसके अलावा सेल खड़ी
वो मिट्टी की पकाई हुई मोहरें जिन पे हड़प्पाई लिपि मिली, वो कहाँ मिली है? बनावली में। मात्र देवी की लघु मरण मूर्तियां, मात्र देवी की लघु मरण मूर्तियां व आरा युक्त मरण पहिया। ध्यान देना कि मात्र देवी की लघु मरण मूर्तियां और आरा युक्त मरण पहिया कहाँ मिला है? बनावली में। साथियों ध्यान देना, मिट्टी के बर्तन वो धावन पात्र कहाँ से मिले हैं? बनावली, हरियाणा से। तो साथियों इसी के साथ मैं अगली सभ्यता की ओर चलता हूँ। तो साथियों अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं राखी गढ़ी की। अगर ये अपन बात करें कि ये कहाँ मिली है, तो हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिले में। मतलब जो राखी गढ़ी जो स्थल है वो कहाँ मिला है? हरियाणा के मतलब हरियाणा के हिसार जिले में। अगर इसकी बात करें खोज की, तो राखी गढ़ी की खोज की है रफीक मुगल ने इसकी खोज की है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के कौन से जिले में? हिसार जिले में। और खोज किसने की? रफीक मुगल ने। साथियों ध्यान देना कि ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी जो स्थल है यह प्राक हड़प्पा स्थल, प्राक हड़प्पा स्थल है। मतलब राखी गढ़ी कौन सा स्थल है? ध्यान देना कि ये प्राक हड़प्पा है, परिपक्व हड़प्पा में नहीं है। ये कौन सा है? प्राक हड़प्पा स्थल है। साथियों यहां से सिंधु लिपि युक्त, क्या? यहां से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी मिली। मतलब राखी गढ़ी से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी। साथियों राखी गढ़ी से बच्चों के पिट्टू खेल का साक्ष्य भी मिला। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बच्चों का पिट्टू खेल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मिला है राखी गढ़ी से। अगर अपन बात करें तो राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। साथियों जो राखी गढ़ी है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। मतलब राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। और खोज किसने की? रफीक मुगल ने। तो अगर इसकी खोज की अपन बात करें, अगर अपन पूछें कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। और खोज की अगर बात करें तो खोज की है रफीक मुगल ने। साथियों जो राखी गढ़ी स्थल है, राखी गढ़ी जो स्थल है, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि जो राखी गढ़ी जो सभ्यता है वो, यह राखी गढ़ी जो स्थल है वो प्राक हड़प्पा स्थल है। कौन सा स्थल है? प्राक हड़प्पा स्थल। ध्यान देना कि ये कौन सा स्थल है? प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। यहां से सिंधु लिपि युक्त कहां से? राखी गढ़ी से। तो राखी गढ़ी से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी मिली है। बच्चों के पिट्टू खेल का, जो बच्चे एक खेल था उसका नाम था पिट्टू, वो खेलते थे। तो जो बच्चों का जो पिट्टू खेल है, उस बच्चों के पिट्टू खेल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी हरियाणा से। और ये ध्यान देना कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? राखी गढ़ी हरियाणा। तो साथियों इसी के साथ मैं अगली सभ्यता की ओर बढ़ता हूं। तो साथियों अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो मिथातल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मिथातल जो सभ्यता है, यह मिथातल जो स्थल है,
वो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। मतलब कहाँ स्थित है मिताथल? हरियाणा के भिवानी जिले में। साथियों ध्यान देना कि 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में, किसके दान में? 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजबान ने उत्खनन करवाया। तत्वाधान में सूरजबान ने उत्खनन करवाया। साथियों ये इस पे ध्यान देना क्योंकि वो पूछता है कि मिथातल के बारे में विश्वविद्यालय का भी पूछता है, तो कौन सा विश्वविद्यालय था वह? पंजाब विश्वविद्यालय। और किस? तो पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में, पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किसने करवाया था? सूरजबान ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। साथियों ध्यान देना, यहाँ से जो अवशेष मिला है वो है कि मिथातल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। साथियों ध्यान देना, जो मिथातल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं सब बता चुका हूँ। मिथातल है वो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और 1968 ईस्वी में, कब? 1968 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में, किसके? पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सूरजबान ने इसका उत्खनन करवाया। साथियों जो मिथातल है, मिथातल से क्या मिला था? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो साथियों तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो वो मिली है मिथातल से मिली है। तो साथियों मैं अगले स्थल की ओर चलता हूँ। तो साथियों अब मैं जिस स्थल के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कुनाल। साथियों जो कुनाल है वो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो जो कुनाल सभ्यता है वो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। साथियों खोज की अगर अपन बात करें तो जो कुनाल जो सभ्यता है उसकी खोज 1974 में जगपति जोशी, कौन? 1974 में जगपति जोशी एवं रविंदर बिष्ट ने, जगपति जोशी एवं रविंदर बिष्ट ने की। तो साथियों कुनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे। और खोज किसने की? 1974 में जगपति जोशी और रविंदर बिष्ट ने की थी इसकी खोज कुनाल की। साथ ही इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि जो कुनाल है ना, कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, मिले। जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है साथियों, जो कुनाल है, कुनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की अगर अपन बात करें कि कुनाल की खोज किसने की, तो 1974 में जगपति जोशी ने, 1974 में जगपति जोशी
और रविंद्र बिष्ट ने की। अगर अपन बात करें कि कुणाल जो स्थल है, कौन सा स्थल, कुणाल जो स्थल है, तो कुणाल स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले। तो किसके मुकुट मिले थे, चांदी के। कितने मिले, 2 मिले। कहां से, कुणाल से। तो साथियों मैं अगले स्थल की ओर चलता हूं। साथियों अब मैं बात करने जा रहा हूं भिराना स्थल के बारे में। साथियों जो भिराना है वो हरियाणा में स्थित स्थल से, यह हरियाणा में स्थित स्थल से प्राप्त लाल मर्द भांडों पर स्त्री प्राप्त लाल मर्द भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित है ना, कि इसकी जो तुलना है ना, इसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति से की गई है। तो ध्यान देना, इसकी तुलना किससे की थी, मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, उसकी तुलना इससे की गई है। साथियों जो ये भिराना है ना, ये प्राचीनतम हड़प्पा स्थल। साथियों जो भिराना स्थल है, तो भिराना हरियाणा में स्थित स्थल से, कहाँ स्थित है ये, हरियाणा में। इस स्थल से जो लाल मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, कौन से, लाल मर्दभांड जो प्राप्त हुए हैं, उन पर एक स्त्री का चित्र अंकित है। क्या है, एक स्त्री का चित्र अंकित है। तो उस स्त्री के चित्र को जो अंकित है, उसकी तुलना, उस स्त्री के चित्र की तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति से तुलना की गई है किसकी, जो उनके लाल मर्दभांडों पर जो एक स्त्री का चित्र मिला है। साथियों ये जो भिराना है, ये प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है। कैसा स्थल है, प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है। तो साथियों आज की क्लास को मैं यही समापन करता हूँ। हरियाणा की जितने भी जो स्थल थे उनके बारे में अपन ने लमसम बात कर ली है। अब मैं कल आपके अगले स्थल लेके आऊँगा। तो साथियों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।